दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डे 16 में गो ट्यूटोरियल के डे 16 में। आज का हम लोग का टॉपिक है रेंज एंड मैप। तो रेंज एंड मैप क्या होता है उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका यूज एरे के साथ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एरे में कैसे यूज करेंगे। यू कैन यूज द फॉर रेंज लूप टू एक्सेस द इंडिविजुअल इंडेक्स एंड एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, कोई भी एक एरे में हम लोग उस इंडिविजुअल एलिमेंट और इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए फॉर रेंज का यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स डिक्लेयर किया है, मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ, एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका वेरिएबल नेम क्या है, नंबर। तो नंबर क्या है, एक एरे है। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए 5 लिखा हुआ, तो 5 हमारा एरे का साइज है। क्यों एरे का साइज 5 है, क्योंकि केवल मैं 5 ही वैल्यू वहाँ पुट कर सकता हूँ एरे में। इंट आपका डेटा टाइप है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हमेशा हम लोग एरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अगर हम लोग को एरे में कोई वैल्यू स्टोर कराना है। ओके, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है एरे मैंने कैसे एक डिक्लेयर किया, ये एरे बनाया है। एरे का साइज 5 है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है, जिसका डेटा टाइप इंट है, बस ना समझिए। तो मैं लिख दिया एरे ऑफ नंबर्स। ओके, तो यूज रेंज टू आइटरेट ओवर लिमिट एलिमेंट्स। ओके, यूज रेंज टू आइटरेट ओवर एलिमेंट्स। रेंज का यूज करके हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे आइटरेट करते हैं। तो आइटरेट क्यों करेंगे, उसके इंडेक्स नंबर और एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो एलिमेंट बोलने का मतलब है एरे के वैल्यू, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब कि 1 एक इंडिविजुअल वैल्यू है, 2 एक इंडिविजुअल वैल्यू है। इंडेक्स मतलब कि 0 इंडेक्स में हमारा 1 स्टोर है और 1 इंडेक्स में 2 स्टोर है और 2 इंडेक्स में 3 स्टोर है। ओके, इसी तरह चलता है। फिर मैंने इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है मैंने यहाँ बताया एग्जांपल में 0 1 2 3। ओके, एरे का साइज जितना आपका बड़ा होगा उतना इंडेक्स उतना ही उसका 0 1 2 3 करता चला जाएगा सीक्वेंस में। ओके, तो यहाँ जैसे कि मैंने 5 नंबर दिया है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। तो फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, 5। फिर यहाँ समझिए सिंटेक्स में क्या हम लोग रेंज का यूज कर रहे हैं एरे में। तो जब हम लोग रेंज का यूज करेंगे एरे में तो वहां से क्या 2 एलिमेंट पास होके आएगा हमारे पास। एक तो आएगा आपका इंडेक्स नंबर और एक आएगा एलिमेंट। तो हम लोग उसको स्टोर कराते, जब भी लूप करेंगे तो लूप में हम लोग उस वैल्यू को स्टोर कराएंगे। किस वैल्यू को, जो रेंज हम लोग को रिटर्न करके देगा, 2 वैल्यू, एक इंडेक्स नंबर और एलिमेंट। तो उसको हम लोग इंडेक्स नंबर को इंडेक्स में स्टोर करेंगे और एलिमेंट को हम लोग आइटम में स्टोर करेंगे। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन करके इस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए हैं फॉर कीवर्ड के बाद। अब हम लोग एरे के साथ रेंज का यूज करना है, इसलिए नंबर्स क्या है, एरे है, तो उसके पहले हम लोग रेंज लगा दिए। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, फिर इस फंक्शन फॉर के जो फंक्शन है उसके अंदर हम लोग को जो भी प्रिंट कराना है वो लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए। क्यों नंबर के बाद यहाँ जो इंडेक्स नंबर होगा यहाँ प्रिंट होके आएगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि नंबर के 0 इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है। इसके बाद हम इक्वल टू करके वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। कैसे, तो पहले हम लोग इंडेक्स को ले रहे हैं यहाँ पे, फिर आइटम को ले रहे हैं। ओके, तो पहले इंडेक्स प्रिंट होगा उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, इंडेक्स हम लोग का कैसे रन करता है, तो 0 2 1 2 3 4 करता चला जाता है जब तक आपका एरे साइज होगा। ओके, उसके बाद देखिए वी हैव यूज्ड द फॉर रेंज हियर रेंज कीवर्ड रिटर्न्स टू आइटम्स। ओके, तो पहला क्या आपका इंडेक्स नंबर है और दूसरा एलिमेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग रेंज का यूज इसलिए करते हैं कि हमको कोई भी एरे एलिमेंट में उसके एलिमेंट को भी एक्सेस करना और उसको उसके इंडेक्स नंबर को भी एक्सेस करने के लिए रेंज का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं गो फॉर रेंज विथ मैप। ओके, तो हम लोग मैप क्या होता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गोल लाइन में एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है मैप। ओके, और मैप क्या करता है, 2 वैल्यूज लेता है, एक की लेता है और एक वैल्यूज लेता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देखिए मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर और मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिया हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो नेम हमने लिखा है अभिषेक, एज लिखा 23, एड्रेस लिखा रांची। ओके, तो नेम क्या है हमारा, की है, और अभिषेक क्या है, वैल्यू है, एज क्या है, की है, 23 क्या है, वैल्यू है, एड्रेस हमारा की है और रांची हमारा वैल्यू है। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैप क्या करता है, आपका वैल्यूज की और वैल्यूज लेता है। ओके, तो हम लोग कोई भी वेरिएबल में अगर हम लोग एक मैप को क्रिएट करेंगे तो हम लोग को एक वेरिएबल का तो जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए शॉर्ट हैंड नोटेशन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं माई मैप करके। उसके बाद हम लोग मैप का यूज करते हैं। तो मैप का यूज करने के लिए सिंटेक्स रहता है कि आप कौन से 2 वैल्यूज को
पुट करना चाहते हैं और उसके डेटा टाइप क्या होगा, तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप को लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रहे हैं, तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखना होगा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, आपको जो वैल्यूज दी, मतलब जो डेटा टाइप लिखे हैं आप, इंटीजर डेटा टाइप लिखे, तो इंटीजर डेटा टाइप 5 इंटीजर नंबर हो गया। तो इसी तरह से आपको जितना भी की एंड वैल्यू पेयर्स देना है आप दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में। ओके, एग्जाम्पल में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरे में हम लोग रेंज का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्राम यूजिंग रेंज विथ मैप। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग मैप में होगा, यूजिंग विथ एरे होगा। ओके सॉरी, मैं भी मैप पढ़ा रहा था इसलिए मैप यहाँ पे लिखा गया, कोई बात नहीं। तो हम अभी एरे के साथ रेंज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट एरे। एरे कैसे क्रिएट करना है, मैं नंबर्स लिखता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करके, और यहाँ पे क्या था सिंटैक्स कि पहले साइज दिया जाता है एरे का। ओके, कौन सा डेटा टाइप का होगा वो लिखना पड़ता है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एरे के वैल्यू को देना पड़ता है। ओके, तो हम एरे के वैल्यू को दे दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था यूज रेंज टू iterate over एलिमेंट्स। ओके, मतलब हम लोग रेंज का यूज करके एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट कर, आइटरेशन मतलब लूप होता है। ओके, लूप कर रहा है। तो इसका सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले हमको फॉर कीवर्ड का यूज करना है लूप के लिए। उसके बाद दो वैल्यू डिक्लेयर करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को रेंज दो वैल्यूज रिटर्न करता है, एक होता है इंडेक्स नंबर और एक होता है एलिमेंट। तो इंडेक्स नंबर हमारा इंडेक्स वेरिएबल में स्टोर होगा और आइटम में हमारा एरे एलिमेंट स्टोर होगा। तो इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करते हैं। और हम लोग को किसमें रेंज यूज करना है, एरे में। तो एरे का वेरिएबल नेम क्या है, नंबर्स। तो हम लोग रेंज नंबर्स लिखेंगे। डिक्लेरेशन हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो प्रोग्राम कराना चाहते हैं, ओके, तो हम लोग सिंपल सा प्रिंट कराना चाहते हैं, तो fmt.print फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर्स के इस इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ और यहाँ %d लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि इंडेक्स लिखता हूँ। ओके, इंडेक्स लिखता हूँ और यहाँ पे इज इक्वल टू वैल्यू, तो नंबर्स के किस इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है, तो यहाँ लिख देता हूँ %d। और उसके बाद इंडेक्स के बाद लगाता हूँ इंडेक्स पहला वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि पहला वेरिएबल हम लोग क्या डिक्लेयर किए थे, इंडेक्स। तो इंडेक्स रेंज क्या करेगा, पहला वेरिएबल क्या रिटर्न करेगा, वो एलिमेंट, फिर दूसरी बार में वो आइटम प्रिंट करेगा। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पहले दे रहे हैं, उसके बाद आइटम देंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं। तो मैं यहाँ /n दे देता हूँ, ये साथ वो आ जा रहा है इसलिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, ये वाला इसको देखिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स मतलब कि जीरो इंडेक्स, नंबर्स के जीरो इंडेक्स में क्या है, 1 है, तो 1 है। तो इसी तरह ये क्या कह रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, 0 1 2 3 4 तक गया है। और यहाँ लास्ट इंडेक्स नंबर का वैल्यू क्या है, 5। समझ गए, तो ये सीक्वेंस में जाता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालिए, सीक्वेंस में डालिए चाहे नहीं डालिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। मतलब एरो को शॉर्ट करके डालिए, यानी शॉर्ट मतलब कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा इंडेक्स नंबर जो पहला एलिमेंट होगा एरे का, उसको 0 देगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं मैप में। ओके, मैप में चलते हैं। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ
इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम, क्रिएट अ मैप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ मैं, इसको के हम क्या करें, लिखता हूँ सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क्स, ओके, मतलब कि सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट लिखता हूँ, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ओके, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट को मैप बनाते हैं, मतलब एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग रेंज में डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो मैप क्या करता है, की और वैल्यू लेता है, दो वैल्यू लेता है, तो दो वैल्यू कौन सा डेटा टाइप का होगा उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो स्ट्रिंग को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, ओके, उसके बाद लिखता हूँ इंट। अब दो हम लोग क्यों लिखे इसको, मतलब दो डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर किए, क्यों, क्योंकि वो दो वेरिएबल दो वैल्यू लेता है, एक की लेता है और एक क्या लेता है, वैल्यू लेता है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू क्या देंगे, हम लोग देंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के वैल्यू को। तो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब हमारा मतलब मार्क्स हो जाएगा इंटीजर डेटा टाइप और स्ट्रिंग हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, और यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ 34, ओके। अभी बस हम तीन ही सब्जेक्ट लेंगे एग्जाम्पल के लिए, और उसके बाद लिखता हूँ साइंस। साइंस में आपका लिख देता हूँ 54, और उसके बाद आपको लिखता हूँ क्या लिखें, इंग्लिश लिखते हैं। इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा 67 मान लीजिए, ओके। क्या समझ में आया ना। मार्क्स सब्जेक्ट को हम एक मैप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैप स्ट्रक्चर क्या करता है, मैप पहले डिक्लेयर करना पड़ता है मैप कीवर्ड, उसके बाद हम लोग उसका डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप क्या क्या, स्ट्रिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इंट बाहर रहेगा, ओके। मतलब ये दो डेटा टाइप हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। दो डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मैप को बताना पड़ता है कि हम जो की और वैल्यू डाल रहे हैं वो कौन कौन से डेटा टाइप का है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग की दे रहे थे, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से वैल्यू को की देना है और कौन से वैल्यू को वैल्यू देना है, ओके। ये नहीं कि आप 34 को की दे दिए और मैथ को वैल्यू दे दिया, ऐसे नहीं करना, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ के आ गया, यहाँ पे मैथ आपका की है, 34 आपका वैल्यू है, ओके। यूजिंग रेंज टू आइटरेट ओवर द मैप एलिमेंट्स, यहाँ मैप एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इंडेक्स में की लिख दीजिए, आइटम में वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि मैप हम लोग की और वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए वैसा लिख रहे थे। तो रेंज हम लोग को इंडेक्स नंबर और एलिमेंट दे रहा था इसलिए वैसा लिख रहे थे, ओके। लिखने का कोई वो नहीं, आप कुछ भी सूटेबल लगे वो लिखें, लेकिन लगना चाहिए उस जो लिखे उसका मीनिंग भी एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके। ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंज तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रेंज क्या करता है, दो एलिमेंट्स को हम लोग को देता है, और मैप भी क्या करता है, दो एलिमेंट्स को हम लोग को देता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, रेंज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि देखिए रेंज क्या करता है, दो वैल्यूज हम लोग को देता है, और हम लोग को यहाँ से दो ही वैल्यूज लेना है, ओके। तो इंडेक्स नंबर पहले वो देगा, लेकिन एरे का इंडेक्स नंबर में देगा। हम लोग क्या करें, एक डेटा स्ट्रक्चर से दो वैल्यू को निकाल रहे हैं, एक की को निकाल रहे हैं, एक वैल्यू को निकाल रहे हैं, इसके थ्रू, मैप के थ्रू, ओके। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एरे में हम लोग सिर्फ इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, और एक स्ट्रिंग, जो नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे नंबर लिखूंगा तो नंबर को स्ट्रिंग में पैटर्न करके देगा, ओके। हम लोग इसको बाद में देखेंगे, अभी बस आप नंबर से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए बस। तो हम लोग यहाँ पे रेंज का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग नंबर से चाहते हैं, नंबर्स मैप स्ट्रक्चर, नंबर्स बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स सब्जेक्ट होगा, ओके। तो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एक मैप स्ट्रक्चर है, तो मैप स्ट्रक्चर से मैं दो वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए रेंज का यूज कर रहे हैं। तो जो दो वैल्यू हम लोग एक्सेस करेंगे उसको की एन वैल्यू में स्टोर कर देंगे, ओके। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, ओके।
करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ मार्क्स। तो हमारा सब्जेक्ट और मार्क्स हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, इसको नहीं करते हैं। ओके, इसको यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट एलएन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाते हैं और ऐसे प्रिंट कराते हैं। ओके, या कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इंडेक्स और एक आइटम को ही प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, सेव करते हैं, रन करते हैं। की डिक्लेयर नॉट यूज्ड। ओके, मैं वही प्रिंट कराना चाह रहा था इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। चलिए अब रन करते हैं, कंसोल पहले क्लियर करते हैं और इसको ना कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये भी प्रिंट हो जा रहा है। इसको भी कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए कीयर वैल्यू दोनों आ रहा है। सबसे पहला था हम लोग का मैथ एंड 34, मैथ एंड 34 सबसे पहले आ रहा है, फिर साइंस एंड 54, इंग्लिश एंड 67। लूप का काम क्या कर रहा है, ये सीक्वेंसली एक करके लूप करके हम लोग को प्रिंट करा के दे रहा है। रेंज का काम क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए मदद कर रहा है। मैप का काम क्या था, मैप का काम था एक स्ट्रक्चर को लेना, की एंड वैल्यू। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो आगे हम जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसको और अच्छे से ये सबको डिटेल में जानेंगे। अभी बस आप कोड लिखिए और रन कीजिए, बाकी हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके, तो